तो दोस्तों देखो, दारू सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की। दारू से ही बिजनेस चलता सरकार का, लेकिन दारू जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हम लोगों के यहाँ। दारू के बाद में बहुत चर्चाएं हुई हैं, दारू में बहुत सी ऐसी तैसी हुई है, लेकिन बात ये है ना, दारू बंद नहीं होगी हमारे यहाँ। सरकार का इतना मुनाफा है, दारू से बंद कहाँ से होगी? दारू बंद कराने के लिए कोई प्रभावी ढंग से कोई तैयारी नहीं है। योगी बाबा देखो, हमारे यहाँ भी एक दारू को ठीक है खुला है आसपास सरायकिल में। अब सोच रहे हैं कब तक बंद हो जाए, कितनी जल्दी बंद हो जाए। लेकिन अगर कोई सरकारी पंजीकरण होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्बादी तो ही है। दोस्तों, अगर घर में एक आदमी दारूबाज निकल जाए तो समझ ले पूरे घर भर के ऐसी तैसी कर देता है। इसलिए दारूबाज अगर घर में पैदा हो, सबसे पहले का जूता मारो, सबसे पहले का जूता मारो। अगर दारू पी के आ जाए घर में आदमी, उसको साले को जूता से मारो। दारूबाज आदमी घर में होना ही नहीं चाहिए, किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। अभी तक हमारे एरिया में कौशाम्बी में ये जो आपका पड़ता है ये महिला और ये कैलाश क्या बोलते हैं सरायकिल के क्षेत्र का, यहाँ पे ये बाजार के एरिया में एक आध दुकानें जो थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं था। अब बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब दुकानें लोग खोल रहे हैं कमाई के चक्कर में, दारूबाजी कर रहे हो। वो दारू की दुकानें वो लोग खोल रहे हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं, जो दूसरों को कथा बांधते हैं, वो दारू की दुकानें खोल रहे हैं। ये हाल है। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए आदमी क्या से क्या नहीं करता है बताओ। पन्ना पोती सब बेच दिए, दारू की दुकान खोली, मदिरा की दुकान। कुछ दिन में तो ही बकरा मुर्गा सब काटेंगे साले, इतने हरामखोर हो गए बताओ। पैसे के चक्कर में इंसान क्या से क्या बन गया बताओ। दारू को इतना बढ़ावा दे रही सरकार कि उसका लाइसेंस बांट रही है। बताओ कि लाइसेंस ले लो, दारू बेचो। हम तो कह रहे हैं लाइसेंस दो कि जब दारू खो रहे हो मार मार भगाओ, और जब दारू पियो के साले का जूता ही मारो, पहले घर में घुसा ही ना दे साले का दारूबाजों को। दारू पीने से क्या नुकसान होता है दोस्तों? देखो, जो पी रहा है ना उसे बहुत बुरा लगेगा। हम दारू के लिए बोल रहे हैं ना, दारू उसको बहुत बुरा लगेगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको बुरा लगे, सटक ले ऊपर से खसका की। और जो लोग को पसंद आए वो शेयर मार दो, खराब से लाइक कर दो, शेयर करके आगे बढ़ाओ, 4 आदमी और पहुंच जाए उनके पास। दारू बाजन का जूता पड़ेगी, जूता जो हम दारू पिए। हमारे पैसे नहीं पी रहे हो तो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे घर परिवार और समाज के लिए बहुत गलत है। दारू पी के सड़क पगलाओगे तुम, 4 आदमी को परेशान करोगे तुम, तो उसका ठेका कौन लिया भाई? अरे खुद पी के नाले में मुंह घुसेड़ दो तब तो ठीक है। अगर पी के दूसरे को गाली गुत्ता करोगे, किसी से लड़ाई करोगे, मार पिटाई करोगे, क्या होगा भाई? इसलिए दारू पीने वालों को सख्त हिदायत है कि भाई या तो दारू छोड़ दो और या तो यूपी छोड़ दो, समझ लो। नहीं, दारू वालों को ऐसा मंत्र मारेंगे ना कि पी के ही पीते रह जाओगे, वहीं पे आगे नहीं आ पाओ। अभी समझा रहे हैं, बाद में मंत्र मारेंगे तो पता चलेगा, समझ रहे हो? दारूबाजी, नशेबाजी, सिगरेट, गांजा, चरस भूल जाओ। अच्छी खासी जिंदगी जियो। योगी बाबा की सरकार है, मस्त रहो, नहीं तो घर टूट के सारे पनाही बन जाइए, मुंह जूता, समझ लो। अब जब पिए तो ये एकदम समझ लो लाल हो गई है ना। दारू पिए वाले कहा तो सारा पी रहे, अपने कमाई के एकड़ का जाए राजा उनसे बड़ा आएगा। मगर बात यह है बेटा, समाज में जो है ना गंदगी फैला रहे हो तुम लोग। सारा टट्टी से संपर्क हो जाए मगर दारूबाज से ना हो साला। इतना मतलब कि दारूबाज घिरा हुआ है साला जो है दारूबाज। आजकल 90 में 40% से ऊपर आदमी पी रहा है। समझ में ये बात नहीं आती यार कि बताओ, दारू पी के थकान मिटाते हैं, दारू पी के थकान मिटाते हैं लोग। बताओ, यहाँ आदमी घी दूध खाता है कि एनर्जी आए, थकान मिटे। यहाँ आदमी साला सड़ी चीज, जो सबसे बेकार सी रद्दी सी चीज होती है जिसमें बदबू आती है, मुंह में सही से घटक नहीं पाता है, कि उसको मुंह में ऐसे लगा के पी ले, आराम से नहीं पी पाएगा, ये गला पूरा छील देगी। इतनी कड़वी चीज होती है। और उसको पीने के लिए कितनी दूर ठीके में जाते हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर वहां ठेके पे जाएंगे, वहां पियेंगे और फिर बांध लेंगे 2-4 बोतल। पैसा नहीं होगा तो उधारी ले लेंगे, किसी से लोन ले लेंगे पेटीएम से, और दारू लेके और रास्ते में आएंगे, पता चले कहूँ ठीक है यार ठोक गए। बहुत ऐसे एक्सीडेंट हुए जो दारू में हुए, अब किसको बताएं। लेकिन आदमी मानेगा? पियक्कड़ साला मानेगा ही नहीं। जूता उसका मुंह जूता खाएगा वो। जूता रहता कहाँ? बदबू में। पैर डालते हो जूते, जब मोटा जूता पहनते हो ना, तो मोटा से जब पैर निकालते हो जूता से, कितना तेज बदबू आती है। वही बदबू साला शराबी से आती है। उससे साला जूता है, कम से कम काम तो आता है। ये तो साला काम भी नहीं आता। शराबी किस काम का बेवड़ा बताओ।
दारू शराब बंद करो, फल फ्रूट सब्जी खाओ, शुद्ध शाकाहारी रहो, और दारूबाजी करके घर में लड़ाई कलेश ना करो। अपना घर बर्बाद, पड़ोसी का घर बर्बाद, अपन समाज बर्बाद। इसलिए भाई दारू छोड़ दो, सबसे बढ़िया बात। ठीक है ना। जब हम पी रहे हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, और चाहे गांव के हो, और चाहे हमारे जिला के हो, और चाहे हमारे देश के हो, सबके लिए है भाई, दारू पीना छोड़ दो। दारू सबसे बड़ी बेकार चीज है। दारू तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हारे घर कैसी तैसी करे, तुम्हारे बाल बच्चन कैसी तैसी करे, और फिर भी उनके पीछे पड़े हो गिलास लेके। हैं, उससे अच्छा तुम्हारा मुंह गजाला बंद पी लो, कम से कम बीमारी खत्म हो जाएगी। उससे क्या खत्म होगा? दारू पी के तो पगला जाओगे, पगलाने के बाद बुद्धि काम नहीं करेगी, कहीं भी जाके भिड़ जाओगे, नाले में गिरोगे, किसी से लड़ोगे, गाड़ी के नीचे आ जाओगे। हैं, जब जानते हो कि दारू इतनी खराब है तो पीते काहे हो? साले चूतिए लोग, दारू पीते काहे लिए हो तुम लोग? हैं, दारू पी पी करके तुमने ऐसी तैसी कर रखी है। दारू पी के कर्जे में डूब गए हो, बताओ। तुम्हें पता ही नहीं हिसाब पारी कहाँ है, खाने का है कि नहीं है, दारू पीने का चाहिए। देखो भाई, चाहे दोस्त हो चाहे यार हो, कुछ भी हो, दारू जो पी रहा है वो सबसे बड़ा एक नंबर का हाँ है, समझ लो। टट्टी से बेबत्तर है वो, समझ लो।